टीम एक्सपोज अपना सहाफती मिशन जारी रखे हुए माशरे के चोरों का पीछा करना अपना फर्ज समझती है और हमेशा आवाज उठाते हैं ऐसे अफराद के खिलाफ जो हमारी भोली बाली आवाम से उनकी आंखों के सामने चोरी करते हैं। और आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये नहीं कि किसी को हम कमतर साबित करना चाहते हैं, बल्कि हमने एक्सपोज किया है उन अफराद को जो अवाम के साथ नापतोल की चोरी करते हैं। टीम एक्सपोज को इत्तला मौसूल हुई कि मिठाई की दुकानों पर मिठाई तो दस्तयाब है, मगर महंगाई के इस दौर में मिठाई माफिया ने मिठाई के खाली डब्बे का वजन मिठाई के रेट में तय कर लिया है। हुकूमती कवानीन की खिलाफ वर्जी और मजहबी नजरिए से ये सरासर गलत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी कंट्रोलर वेट एंड मेजरमेंट तारिक शेख के पास। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, क्योंकि कोरंगी में काफ़ी शिकायत मुझे मौसूल हुई थी। कुछ स्वीट शॉप्स और बेकरी ऐसी हैं जहाँ पर शिकायत मौसूल हो रही है कि वो वज़न जो है वो पूरा नहीं दे रहे। हमने अपने कंट्रोलर साहब से दरखास्त की थी तो उन्होंने एक टीम भी बनाई है जिसमें बहुत सीनियर इंस्पेक्टर हैं, नजीब कुरैशी साहब हैं, हसन शेख है, 2 असल इंस्पेक्टर दिए, 1 इंस्पेक्टर और दिया, 5 की टीम आपके साथ आज कर रहे हैं हम। और इंशाल्लाह ताला आपके साथ पूरा ताउन होगा। जो भी होगी, कहीं कोई पेशाई होगी हम चलान करेंगे, या कोई सीज मटेरियल होगा तो उनका कांटा सीज करेंगे। बिल्कुल आपने सुना। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और उन मकामात को आज एक्सपोज करते हैं जिन मकामात पर चोरी की जा रही है। टीम एक्सपोज आज फिर एक इशू पे जारी है और आज शिकायतें मौसूल हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से, जहां पर स्वीट शॉप्स की शिकायतें जो अपना वजन पूरा नहीं कर रहे। वेट एंड मेजरमेंट के साथ आज वहां पर कार्रवाई की जाएगी। मैं इस वक्त कोरंगी नासिर जंग पर मौजूद हूँ और आज मिठाई माफिया को एक्सपोज करने जा रहे हैं आप लोग। मेरे साथ कोरंगी फंक्शन के सदर चौधरी रफी भी मौजूद है। इनसे पूछते हैं आज इनका क्या प्लान है। आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये सोचा आवाम के साथ जो यहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, यहाँ पे जो है 1 किलो की बजाय जो कम दिया जाता है। आज देखते हैं कि निकलता क्या है। लोगों की तो शिकायत बहुत सारी है और लोग कहते भी हैं और मैंने खुद भी परचेज़ किया। अब दोबारा जाके देखते हैं अल्लाह मालिक है क्या होता है। बिल्कुल, ये खुद मिठाई की दुकान पर जाएंगे, मिठाई खरीदेंगे और देखेंगे कि आखिर मिठाई वाले कितने ग्रामेज की चोरी करते हैं। अस्सलामुअलैकुम भैया, आना यार 1 किलो मिठाई। हाँ कोई भी डाल दें, 1 किलो कुछ भी डाल दो। एक ही आइटम करना है, एक ही आइटम डाल दो, 1 किलो कर दो। मैं पहुंचा हूँ इस वक्त हुकूमत सिंध के वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोरंगी नासिर जंग पर वाक़या SNH शीरी पर। यहाँ पर देखते हैं इनका डब्बा कितने ग्रामेज का है और ये कितनी मिठाई दे रहे हैं। इन्हें आज चेक करते हैं। वेट एंड मेजरमेंट की जानिब से इनका तराजू चेक किया जा रहा है। पहले चेक किया जाएगा कि तराजू ठीक है या नहीं, उसके बाद इसका वज़न किया जाएगा। इसका मिठाई ख़रीदने के लिए मेरे साथ जो मुझसे पहले पहुंचे हैं चौधरी तनवीर, उनसे पूछते हैं कितने की मिठाई ली आपने। ये 1 किलो मैंने इनसे ली है 1000 रुपये की। इन्होंने बोला 1000 रुपये की 1 किलो है। अब इसका वज़न चेक करते हैं कि ये वज़न पूरा है या नहीं। इस मिठाई की दुकान में भी 15 ग्राम का 1 kg के अंदर फ़र्क सामने आ चुका है। देखें ना, ये पहली दुकान पे आए हैं अभी और शुरुआत जैसे हमने शुरुआत की है और पहली दुकान पे पहुंचे और 15 ग्राम का फ़र्क आ गया है पहले ही उसके ऊपर 1 किलो के ऊपर। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन में कितने लोग यहाँ से मिठाई खरीदते हैं और कितने लोग यहाँ से लेकर जाते हैं 1 किलो के हिसाब से। तो 15 ग्राम के फ़र्क से दिन में कितना फ़र्क आता होगा तो आपको बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इस डब्बे का आपको बताऊं कि आखिर ये खाली डब्बा 85 ग्राम का क्यों है। ये आप देख सकते हैं कि ये SNH शीरी है, यहाँ का मशहूर ब्रांड है SNH शीरी। ये इसका डब्बा खोला और इसके अंदर से एक और डब्बा निकला। सिर्फ और सिर्फ वज़न बढ़ाने की वजह से डब्बों में डब्बे डालकर मिठाई दी जा रही है, तभी 15 ग्राम का 1 किलो के ग्राम में फ़र्क आ चुका है। यहाँ का बेकरी के जो ऑनर है उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका। तलहा। कब से काम कर रहे हो। मैं तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। एक दिन में कितने किलो मिठाई बेचते हो। कुछ इसका अंदाज़ा नहीं है मुझे। आइडिया तकरीबन होगी 15 किलो 20 किलो। 20 किलो का एवरेज लगा लो तो 15 ग्राम के फर्क से कितना बना। आप लगाएं। आप लगाए ना। मैं लगा रहा हूँ ना, आपके सामने हूँ। 300 ग्राम। 300 ग्राम की चोरी करके क्या मिलेगा आपको। चोरी सर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। क्यों आया 15 ग्राम का फर्क।
15 ग्राम का फ़र्क क्यों आया? क्यों आया? डब्बे की भी कॉस्ट है ना सर। पैकिंग हुई भी है, डब्बे में डब्बा जो डला हुआ है ये आपका हुआ ना? ये बिल्कुल हमारा है। नहीं, कस्टमर को पूरी क्यों नहीं दे रहे? 15 ग्राम क्यों कम दे रहे हो? 15 ग्राम कम नहीं, बस सर क्या नाम है, कस्टमर के सब आपके पास कोरंगी के फंक्शन लीग के सदर आए हैं, आम आदमी नहीं आया। आम आदमी को कितना गैप दे रहे होते यार तुम? ये तो कोरंगी का फंक्शन लीग के सदर है, इनको आपने 15 ग्राम का चूना लगाया। चूना नहीं लगाया सर। क्या है ये चीज़ जो होती है क्या नाम है, कॉस्ट के हिसाब से होती है। डब्बे की भी तो कॉस्ट है ना। मिठाई के रेट में और डब्बे के रेट में फर्क होगा ना? जी, इतना फर्क होगा, जमीन आसमान का फर्क होगा। आप उसी की कॉस्ट ले रहे हैं मिठाई के रेट के ऊपर, अच्छा। और उसमें भी आप कम दे रहे हैं, ये भी तो चीज़ देखें ना। देखा है मैंने, सही है, 15 ग्राम कम है, ठीक है। आइंदा इसको सही करोगे या नहीं करोगे? सही करेंगे, सब चीज़ें सही। वेट पूरा देंगे आपको, डब्बे की वजन निकालेंगे, और जो कस्टमर होगा उससे कॉस्ट लेंगे हम डब्बे की। शहरियों को चूना लग गया, उनको बोलोगे आगे अपने पैसे ले जाओ। अच्छा, 15 ग्राम मिठाई दे रहा हूँ मैं उनको। हाँ तो आ जाए, ले जाए 15 ग्राम मिठाई, क्या कर सकते हैं। इनको किन किन को बुलाओगे, कितनों को बेचे? मुझे क्या पता, बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ का। तो जिसको बेचा है उसका रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है, और जो ये खुद इस बात के लिए तैयार है कि जिसको 15 ग्राम का चूना लगता रहा है वो आकर यहाँ से इनसे 15 ग्राम मिठाई ले जाए। चौधरी तनवीर साहब क्या कहेंगे, आप इधर के लोगों को 15 ग्राम मिठाई वापस इनसे दिलवाएंगे? देखिए, अब लोगों को पता नहीं है, बोली वाली हमारी आवाम है, और कुरंगी की आवाम बहुत पिसी हुई आवाम है, क्योंकि कुरंगी में बहुत गरीब लोग रहते हैं। अब वो अपनी खुशियाँ मनाने के लिए अगर यहाँ पे आते हैं, 1 किलो मिठाई लेते हैं बड़ी मुश्किल से। आपको पता है कि कुरंगी के हालात क्या हैं, लोगों के हालात क्या हैं, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके हालात क्या हैं। अगर वो 1 किलो लेते हैं, वो तो 15 ग्राम का ये चूना लगा रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग आते होंगे, कितना यहाँ पे इनको चूना लग रहा है। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और ये दुकान सील करनी चाहिए। ये सच बोलता है कि ये 20 किलो मिठाई बेचता होगा? नहीं, इतनी बड़ी दुकान है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी झूठ की इंतहा है। क्या 10-15 किलो 20 किलो मिठाई देता होगा क्या ये? तो ये तो गलत बात है ना। इनको अपनी जो है गलती का एहसास नहीं हुआ, उल्टा ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो कम चूना लगा रहे हैं, ज़्यादा नहीं लगा रहे, कम लगा रहे हैं। वेट एंड मेजरमेंट अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी, क्या लीगल दे रहे हैं, और आइंदा जो है ना इनको हम इस चीज़ का बावर करा रहे हैं कि आप डब्बे का जो वज़न है उसमें शो नहीं करें। जो मिठाई आप 1000 रुपये की दे रहे हो तो 1000 रुपये की मिठाई आप उसको दो। डब्बा का अगर वज़न 15 रुपये तो आप 15 रुपये उस मिठाई के उसमें चार्ज करें। आप बेशक उसको आप बताएंगे ये 15 रुपये में इस डब्बे के ले रहा हूँ। अब इन्होंने कलाकंद की 1000 की है, वैसे आम मिठाई उनकी 880 की है, उसको 900 कर दो और 1000 वाली में खुद बेयर कर लें 15 रुपये, इसमें कौन सा मसला है। लेकिन जितना प्रॉफिट करते हैं उसमें 15 रुपए बेयर कर सकते हैं। हाँ, 1000 रुपये में 15 रुपये का इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी पब्लिक को अगर वो बेचारा कभी मिठाई शादी के चक्कर में, किसी की सालगिरह होती है, कोई ओकेजन होती है तो उस पर लेता है, वो 2-4 किलो 5 किलो उसको वो भी कम मिले, तो ये तो इंसाफ नहीं है। अभी इनका हमने वेरिफिकेशन चेक किया, वो भी उनके पूरे स्केल के वेरीफाई नहीं है, तो हमने एक सीज़ किया, उनको लेटर दे दिया है कि आप इसको वेरीफाई कराएं। स्केल है जिसके अंदर ये मिठाई तोल के देते हैं उसे भी सील कर दिया गया है और जब्त कर लिया गया है। ये नासिर जम की मशहूर एहसन शीरी है जहाँ पर 15 ग्राम की चोरी पकड़ी जा चुकी है। मैं इस वक्त कोरंगी नासिर जम की मशहूर बाशानी स्वीट्स पहुंच चुका हूं और बाशानी स्वीट्स को भी वेट एंड मेजरमेंट के साथ चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि इनकी कितने ग्रामेज की चोरी है। आप देख सकते हैं कि ये बाशानी स्वीट्स वालों की जानिब से मनमाना अपने तौर पर बगैर हुकूमत के किसी हुकूमती कवानीन के, बल्कि मैं कहूँ कि ये खिलाफ वर्जी है कि पहले से लिख देना कि डब्बे का वज़न मिठाई के साथ शामिल है। जी, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप ये चीज़ लिखिए, जो अपनी मर्ज़ी से इन्होंने लिखा है और इसका वज़न अलग, इसलिए कागज़ की कीमत और मिठाई की कीमत सेम नहीं हो सकती, उसका कोई रेशो ही नहीं बनता। तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिख दिया, लोग मजबूर हैं, ले रहे हैं। अदरवाइज़ ये 40-50 ग्राम का फ़र्क है पर डिब्बा। आ, 30-35 ग्राम का चूना लग चुका है। चौधरी तनवीर साहब आपको क्या कहेंगे? यही है कि आप इसका नाम देख लें, बाशानी। नाम बहुत बड़ा है, बड़ा फेमस नाम है, पाकिस्तान का बड़ा फेमस नाम है बाशानी, और दर्शन बहुत छोटे हैं। अभी आपने खुद ही देख लिया है कि यहाँ पे 35 ग्राम का एक कस्टमर को, तो दिन में इनसे पूछेंगे कितने कस्टमर यहाँ पे आते होंगे। जो शिकायत मौसूल हुई थी बाशानी स्वीट्स की वो बिल्कुल सही थी। तकरीबन 35 ग्राम का फ़र्क
1 किलो के मिठाई के डब्बे में आ चुका है। खाली डब्बा और मिठाई के अंदर 35 ग्राम के डिफरेंस से यहाँ पर जो है वो मिठाई फरोख्त की जा रही है। पूरी कराची में कहीं भी सर कहीं भी जाएंगे ना आप तो डब्बे के साथ ना कहीं भी जाएंगे डब्बे के साथ ही आपको वजन होता है। किलो में 1000 ग्राम होते हैं ना तो 5-10 मिनट ऊपर देते हैं मिठाई। 5-10 ग्राम ना, आपका 70 ग्राम का डब्बा है, आपको 70 ग्राम ऊपर देना चाहिए। 70 ग्राम ऊपर देना चाहिए तो पैसे भी वही ले लेना हम। डब्बा वजन में शामिल है? जी डब्बा वजन में शामिल है। डब्बा तो हर कोई वजन में देता है ना, ये सीन है। 1 किलो की मिठाई कितने ग्राम होती है? 1 किलो मिठाई 1000 ग्राम होती है, तो हम वजन जो देते हैं तकरीबन 1030 1035 ग्राम वैसे भी वजन में आता है। आपका 70 ग्राम का जब डब्बा है तो आपको 1070 ग्राम देनी चाहिए ना। तो सर मैं आपसे यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ, डब्बा वजन में शामिल है। हुकूमत सिंध का कानून नहीं है, तो आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ना, मैं पहली दफ़ा आपके पास आया हूँ ना, पहली दफ़ा किसी मिठाई की दुकान पे गया हूँ। ये कस्टमर को दिखाने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए लिख देते हो आप, ताकि 70 ग्राम ऊपर ना देना पड़े। तो दे रहे हैं ना, 35 ग्राम तो दे रहे हैं। अरे 70 पूरा दो ना, 35 क्यों? डब्बा भी पैसों का आ रहा है ना, फ्री में थोड़ी आ रहा है डब्बा। किसका है डब्बा? कस्टमर का है? कस्टमर का नहीं कितने है। का एक डब्बा? अच्छा, एक डब्बा कितने का होगा? इसका तो फिर मुझे इल्म नहीं है। जब इल्म नहीं है तो फिर कैसे डब्बे की बात करो? ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए का एक डब्बा होगा। 10 रुपये का तो डब्बा तो नहीं आता ना। 1 मिनट, कितने का एक डब्बा होगा तकरीबन 70-80 रुपये का तो डब्बा होगा। तो वो पैसे भी आप कस्टमर से लो? तो जाहिर बात है, आप कस्टमर दे रहा था। कस्टमर का क्या कसूर? वो मिठाई खरीदने आया आपसे, डब्बा खरीदने आया। तो जाहिर बात है, जो कस्टमर डब्बे में लेता है उसको डब्बे में देते हैं, जिसको डब्बे की ज़रूरत नहीं होती तो वो शॉपर में ले लेता है। एक तो ये डिटाई से जो है ना अपनी गलती का एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम अच्छा करेंगे या इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये बात करें ना कि यार आगे चेंज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर एक और बात, इन्होंने अपना जो स्केल है वो बिल्कुल पंखे के नीचे रखा है। अब पंखा चला के आप वजन कर लें और पंखे के बगैर वजन कर लें, उसमें भी फर्क है। अभी जो इतने लोगों को 35 ग्राम का चूना लग गया, उसका क्या होगा? सर 35 ग्राम ये है कि अब हर कोई कस्टमर डब्बे में नहीं लेता मिठाई, ये भी है। कितने लोग आपसे 35 ग्राम ले जा चुके हैं? कब से खोली हुई दुकान? दुकान तो तकरीबन 3 साल हुए हैं। 3 साल के लोगों को बोलोगे कि आ जाओ और 35 ग्राम मिठाई ले जाओ? ये तो नहीं हो सकता। अब जो कस्टमर लेके गया वो उसको थोड़ी बुला सकते हैं। ऐलान करो, बाहर बोर्ड लगाओ, जैसे ये लगाया। करेंगे ना सर, जब करेंगे तो आपको बोला है, इंशाल्लाह मशवरा करके करेंगे ज़रूर। आप इस बात को तस्लीम करते हो? कोई आएगा आपसे 35 ग्राम मिठाई लेने तो आप दोगे? सर मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इंशाल्लाह मैं मशवरा करके फिर कर सकता हूँ। ऐसे किससे मशवरा करो? ज़ाहिर बात है, मैं मेरे बॉसेस हैं उनसे करूँगा, मेरे मैनेजमेंट है ऊपर उनसे करूँगा, तो मैं अपनी तरफ से थोड़ी कर सकता ना सर। बिल्कुल, ये मशवरा करके ये काम करेंगे। जो लोग यहाँ से मिठाई लेके जा चुके हैं उनको कहेंगे कि वापस आ जाओ और 35 ग्राम की जो उनके साथ पिछले 3 साल में मिठाई की में चोरी हो चुकी है, वो वापस आकर अपनी 35 ग्राम मिठाई यहाँ से ले जाओ। बिल्कुल, बाशानी स्वीट जो नासिर जंग पर वाक़या है, वहाँ पर इनकी 35 ग्राम की चोरी पकड़ी जा चुकी है और उनकी जानिब से एक्सेप्ट की गई है कि जो चोरी उनकी पकड़ी गई है आइंदा किसी कस्टमर को नहीं होगी। नासिर जंग पर जो बाशानी स्वीट पर कस्टमर मिठाई खरीदने के लिए आते हैं वो 1070 ग्राम यहाँ से मिठाई लेकर जाए, और जिससे कबल जो मिठाई 35 ग्राम कम लेके गए हैं, इन्होंने ये भी दावा किया है कि अपनी इंतज़ामिया से बात करके उनको उनका 35 ग्राम वापस करेंगे। वो भी आकर इनसे ज़रूर पता करें और अपना 35 ग्राम वापस लेके जाएं। मेरे साथ वेट एंड मेजरमेंट के इशरत मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर अब इनके ऊपर क्या रूल्स लागू होते हैं। देखिए, अभी जो शॉर्ट मेजर पे रूल 30 सेक्शन 34 पे हमने इनका लेटर दे दिया है इनको, तो नेक्स्ट टाइम इनको टाइम दे दिया, आई थिंक 3 दिन का नोटिस दे दिया है। 3 दिन में हम आके दोबारा चेक करेंगे और इनकी 4 स्केल है, इसमें 3 वेरीफाई है, एक नहीं है। हमने उनको ले लिया, सीज़ किया है कि आके वेरीफाई करा लें, वेरीफाई कराएंगे तो वापस कर देंगे, इसलिए कि जब स्केल रखा है तो वेरीफाई भी होना चाहिए। ये जो क्लेम कर रहे हैं कि मिठाई का वजन डब्बे में शामिल होगा, ये हटवाएंगे आप? नहीं, ये तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से लगाया है, ये कोई कानून नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। आप इतनी जगह से होते हैं, कहीं लिखा हुआ ये चीज़? ये नहीं है, ये इन्होंने अपनी मर्ज़ी से लगाया हुआ है। बहुत सारे इशूज़ हैं, अब जैसे एक्सपायरी डेट डाली है इन्होंने तो स्टिकर लगाया हुआ है, हालांकि प्रिंट होना चाहिए। ये तो फिर अगर ख़त्म हो गया फिर स्टिकर चेंज कर दें आप, तो वो हमारा इशू नहीं है, डोमेन हमारा है नहीं, लेकिन बता तो सकते हैं ना कि ये है एक्सपायरी जो है, इन्होंने स्टिकर लगाया है, स्टिकर नहीं होगा, प्रिंट होना चाहिए। डब्बे का कहते हैं कि डब्बा महंगा है, कॉस्टली है, तो डब्बे के बारे में बता रहा है, डब्बे के पेमेंट कस्टमर करेगा या ये करेंगे? नहीं, इनको चाहिए कि तो 35 ग्राम अगर ज़्यादा डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कम में तो नुकसान है, लेकिन ज़्यादा डालने में बरकत ही है।
अब उनकी अपनी मर्जी है, सोच की बात है सारी। बिल्कुल, इनको भी 3 दिन का नोटिस दे दिया गया है और यहाँ से वेट एंड मेजरमेंट की जानिब से इनको नोटिस दिया गया है और इनकी जानिब से अपनी गलती तस्लीम कर ली गई है। एक किलो डालो और नहीं लड्डू कैसा क्या रेट है? मैं इस वक्त कोरंगी की मशहूर मिठास बेकरी पहुंच चुका हूं वेट एंड मेजरमेंट के साथ। आज मिठास बेकरी को भी चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि इनकी कितने ग्राम की चोरी है। नॉर्मली 1 किलो मिठाई में कितने ग्राम देते हो? 1000 रुपये, 1020 ग्राम। आपका खाली डब्बा 65 ग्राम का है तो 1065 ग्राम क्यों नहीं देते भाई? वो आप सेठ से मालूम करें। आप बेच रहे हो, सेठ बेच रहे हैं? हमें जवाब सेठ को देना है। सही है, मना तो नहीं किया हुआ है। सेठ ने बोला हुआ है कि 1025 ग्राम बेचना। 1000 ग्राम ही आता है 1 किलो में। तो डब्बे का एक्स्ट्रा आप सेठ से मालूम करें। तो डब्बे समेत तो 1065 ग्राम हुआ ना, 1000 ग्राम थोड़ी हुआ। सर वो आप काउंटर में मालूम करें या हमारे सुपरवाइजर। आपको क्या पीछे से हिदायत है ये बताओ? पीछे यही 1020-30 तक जाने दो। 40 ग्राम का डिफरेंस क्यों आ रहा है? डब्बे के साथ वजन होता है ना इसका। डब्बे की वजह से 40 ग्राम का फर्क आ रहा है, क्यों? डब्बे के साथ वजन होता है लेकिन ऊपर दे देते हैं 40 ग्राम 20 ग्राम ऊपर। आपका 70 ग्राम का खाली डब्बा है, आपको 1070 ग्राम देनी चाहिए, 20-25 ग्राम थोड़ी। ऑनियर ज़्यादा देगा तो ऑनियर के हिसाब से चलेंगे ना हम, तो जो ऑनियर जैसे बोलेगा। अच्छा, केक कितने कितने पाउंड के? 1 पाउंड के और 2 पाउंड के हैं। आपको कैशियर बना के बिठा दिया भाई, इतनी बड़ी मिठास बेकरी की कैशियर कैश काउंटर पे बैठे हो, आपको ये नहीं पता कि 1 पाउंड में नहीं बेचते? देखे जी, आपने सामने देख लिया कि वो अपने मालकान के ऊपर डालते हैं। मतलब इतने बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, तो हराम कमाई के साथ ही फिर बनाई गई है। हराम कमाई कमा रहे हैं डेली, और गरीब आवाम जो यहाँ पे छोटी छोटी पिसी हुई आवाम है, उनको जो है ये उनका खून चूस रहे हैं। पहले आवाम का पिसी हुई आवाम है। कोरंगी नासिर जम की मशहूर बेकरी मिठास में मौजूद हूँ और इस मिठास बेकरी के अंदर इनकी 40 ग्राम की चोरी सामने आ चुकी है। इनके काउंटर से पूछा गया, इनका जो लड़का फरोख्त कर रहा है मिठाई उससे पूछा गया, उसकी जानिब से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया गया और साथ ही साथ बताया गया कि ऑनर की जानिब से जो अहकामात हैं उसी हिसाब से मिठाई सेल कर रहे हैं। ऑनर की जानिब से 1070 ग्राम मिठाई सेल करने के अहकामात इनको नहीं है। इसी सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं इशरत मिर्ज़ा साहब वेट एंड मेजरमेंट के, उनसे पूछते हैं कि अब इनको क्या लॉ के हिसाब से आप कहें। देखिए, इन्होंने एक तो इनका स्केल भी वेरीफाई नहीं है, एक्यूरेट तो है, बराबर है सब कुछ, लेकिन वेरीफाई नहीं है, तो हमने सीज़ कर दिया है कि भाई आके आप वेरीफाई करा लें। अगर 1 वीक में नहीं आएंगे ये, तो हम इसको फिर चलान कर देंगे, प्रोसिक्यूट कर देंगे कोर्ट में। सीज़ इसलिए करते हैं कि फिर ये आते नहीं है ना, उनको परवाह नहीं होती। अब सीज़ करेंगे, अपने स्केल के चक्कर में आएंगे, इसको हम फिर वेरीफाई करके प्रॉपर तरीके से इनको सर्टिफिकेट देंगे। पहले ये जिसको भी पैसे देते रहे वो वेरीफाइड नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर फॉर एग्जांपल 3 दिन बाद फिर ये वही हरकत करते हैं, इनकी 40 ग्राम की चोरी है, तो फिर हम प्रोसिक्यूट करेंगे ना, कोर्ट में डाल देंगे केस। पूरा हम वेट करेंगे, उसके बाद एक मरतबा चेक भी करेंगे अपने लड़के भेज के कि ये करेक्ट है कि नहीं, और अगर इस नहीं किया है इन्होंने तो हम प्रोसिक्यूट कर देंगे द कोर्ट। चौधरी तनवीर साहब, आप क्या कहते हैं कि आप इनको किस तरह चेक करेंगे? मैंने पहले ही कहा कि ये तो आप लोगों के ऊपर है कि हर हफ्ते में कोई एक चक्कर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और बाकायदा हम लोग कल जो है डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को एक एप्लीकेशन भी जमा करवाएंगे, जिसमें तमाम जो शॉप्स हैं जो इनकी जितना कम दे रहे हैं उनके साथ के भाई कम से कम अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को कहें कि इनके खिलाफ जो है ना कानूनी कार्रवाई अमल में लेके आएँ, इनको चलान करें ताकि ये सुधरेंगे। अगर हफ्ते में 1-2 बार यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर आ जाता है, कोई 15 दिन में कोई मीडिया की टीम आ जाती है या इनकी तरफ से कोई आ जाता है, महकमे की टीम आ जाती है, तो इंशाल्लाह ताला चेंज की तरफ आएंगे। चौधरी तनवीर ने भी अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बताया और वेट एंड मेजरमेंट की जानिब से मिठास बेकरी को भी 3 दिन का नोटिस दे दिया गया है ताकि ये अपनी गलती सुधार सकें।
भाईजान क्या हाल है? 1 किलो दे दो यार। की फरदान बेकरी पहुंच चुका हूं और फरदान स्वीट्स के अंदर वेट एंड मेजरमेंट के साथ दाखिल होंगे और देखेंगे कि फरदान स्वीट्स की क्या रिजल्ट है, इसकी कितने ग्रामेज की चोरी सामने आती है। कोरंगी के फंक्शन लीग के सदर चौधरी तनवीर इस वक्त पहुंच चुके हैं और उन्होंने मिठाई तुलवाई है। अब वेट एंड मेजरमेंट की जानिब से चेक की जाएगी कि मिठाई की दुकान में मिठाई के डब्बे में और मिठाई के अंदर कितना फर्क आता है, चेक किया जाएगा। 50 ग्राम किलो। नॉर्मली 1 kg में कितने ग्राम मिठाई देते 1000 ग्राम विदाउट बॉक्स वेट। हैं समेत? बॉक्स का वेट आप देख लें कितना आ रहा है। जी जी, खाली बॉक्स का वेट कर लें। 50 ग्राम का डिफरेंस आ गया। जी जी, इनसे मिस्टेक हुई है, ये देने में मिस्टेक हुई है इनसे। देते हो आप? मैंने तो कस्टमर भेजा था। अच्छा, ये 12 इनसे मिस्टेक हुई है करने में। ठीक है, ये मिस्टेक हुई है, मैं कह रहा हूँ आपसे, ये ग्रामेज में मिस्टेक हुई है। आप जितनी देख लें, बड़े नाम छोटे दर्शन है। ठीक है, आप पहली बेकरी पे गए मेरे साथ, दूसरी पे गए, तीसरी के पे गए, ये चौथी बेकरी है। 40 ग्राम 45 ग्राम का फ़र्क है एक पर केजी के ऊपर। ठीक है, कितना फ़र्क आता होगा, कितने किलो मिठाई डेली जाती होगी, कितनी चीज़ें, कितने आइटम्स यहाँ पे जाते होंगे। तो आप ये देखें कि ये जो जितने बड़ी बड़ी यहाँ शॉप्स लेके बैठे हुए हैं, एक्स्ट्रा पैसे कितने कमा लेते होंगे। जो चीज़ खरीदी जा रही है उसको वज़न के हिसाब से पैसे लेने चाहिए ना, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं ना। जो ऊपर के पैसे वो तो एक्स्ट्रा मेरे सामने, मैंने ख़रीदी है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का प्रेसिडेंट हूँ, फंक्शनल लीग से मैं आया हूँ, मैं खुद खरीद रहा हूँ। यहाँ मैं कोई बाहर का कोई आवाम को नहीं भेज रहा, कोई जो है आवाम के लिए अच्छा सोच रहे हैं, मैं खुद खरीद रहा हूँ। अब देख लिया मेरे सामने, ये भी आके मैंने आपके सामने खुद खरीदी है, खुद खरीदी है यहाँ पे। आपके यहाँ 50 ग्राम का है भाई, आपके यहाँ 50 ग्राम का है, आप इसको सुधारें। अच्छा, अब हमें सुधारने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी तरह वेट करते हैं। हर जगह से ये फॉल्ट पकड़ते आ रहे हैं, आप नहीं मान रहे। ये बॉक्स रख के बॉक्स का वेट हटा के फिर वेट किया जाता है। आप जो वेट देख रहे हैं ना, ये सिर्फ मिठाई तो का इसमें वेट क्यों नहीं आया? ये मिठाई का वेट आ रहा है। इसमें क्यों नहीं आया जो परचेज की? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सही, आपकी प्रैक्टिस अभी है ना, इससे पहले किसी की नहीं है। हमारे केक वेट कर लेंगे। हमारा जो 2 पाउंड का केक है ना, वो भी 2 पाउंड से ऊपर होगा। अच्छा, पाउंड का सिस्टम खत्म। केक आपका कितने पाउंड? 2 पाउंड का भी है, 1 पाउंड का भी है। आपको पता है केक पाउंड में बेचना जुर्म है? ये कौन सा जुर्म है भाई, हम तो बेचते ही पाउंड में। केक भी केजी में बेचना है? आप केजी में वेट कर लें उसे। इनका अभी इन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया नहीं, ये कह रहे हैं हमारा वेरीफाई है, तो हमने एक स्केल इनका सीज़ किया है। अगर वेरीफाई है तो ऑफिस में आके दिखा दें तो हम उसको चेक भी कर लेंगे। तो इनके पास और बाकी चीज़ें सही हैं। ये जो इस बता रहे हैं ना कि हम ज़ीरो करते हैं, प्रैक्टिकली ये नहीं करते इस तरह का। आप रैंडमली कोई भी आके देख लेगा, कोई भी नहीं करता कि ज़ीरो करे और उसका डिब्बा का वज़न निकालें और फिर करें, इस तरह नहीं होता। अभी तो आपको ये बात बता रहे हैं लेकिन होता नहीं है। आप बिल्कुल कैमरा और डिपार्टमेंट को देख के ये इस तरह की बातें करें, तो अभी ये 50 ग्राम के डिफरेंस के ऊपर आप क्या करेंगे? 50 ग्राम हमने इनको नोटिस दे दिया है, उनको 50 ग्राम का दिया, फिर इसको हमें 3-4 दिन के बाद चेक करना पड़ेगा कि आया ये इन्होंने अपनी गलती सुधारी है कि नहीं। नाम तो इनका अच्छा है, लेकिन अब देखें काम भी अच्छा है कि नहीं। अगर सुधारा है तो फिर हम ओके कर देंगे, स्केल वेरीफाई करेंगे। वैसे स्केल एक्यूरेट है, स्केल में हेरा फेरी नहीं है। बिल्कुल करेंगी। 1 नंबर की फरदान स्वीट्स को भी 50 ग्राम का डिफरेंस आने के ऊपर जो है वो नोटिस दे दिया गया है ताकि वो इस गलती को सुधार लें। कोरंगी नंबर 1 पर वाकया रिजवान स्वीट्स और कोरंगी नंबर 2.5 पर वाकया स्वाद स्वीट्स की चोरी भी पकड़ी गई।
यार ये 1 किलो दे दो, 1 किलो ये दे दे। मैं इस वक्त कोरंगी की मशहूर रिजवान स्वीट्स पहुंच चुका हूं और वेट एंड मेजरमेंट के साथ जाकर रिजवान स्वीट्स को भी चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि इनका डब्बा और मिठाई कितने ग्राम का है और कितने ग्राम 1 किलो में फ़र्क आता है। मैं इस वक्त रिजवान स्वीट्स पर मौजूद हूं और इनका खाली डब्बा जो है वो 80 ग्राम का है, जबकि मिठाई जो 1 केजी के अंदर दे रहे हैं वो 1005 ग्राम 1010 ग्राम दे रहे हैं। तकरीबन 70 से 75 ग्राम का डिफरेंस इनकी मिठाई और उसके डब्बे के अंदर आ रहा है। ये भी दूसरों की तरह जो है वो इतने डिफरेंस के साथ मिठाई और डब्बे के रेट एक जैसे लगा रहे हैं। मेरे को जो परचेज़ करने मिठाई आए हैं उनसे पूछते हैं क्या। देखिए ये रिजवान नाम बहुत बड़ा है, कोरंगी का बहुत बड़ा नाम है, और यहाँ पे जब 1 किलो ली है तो 1010 ग्राम 5 ग्राम आ रही है, 1010 ग्राम आ रही है, 5 ग्राम तक मैक्सिमम आ रही है। और डब्बे का जो वो है 80 ग्राम का। आप देखें कि 75 ग्राम, आपने जितनी भी बेकरीज देखी हैं 40 ग्राम का फ़र्क था, 40 ग्राम का मैक्सिमम भी 40 ग्राम का था। ये तो 70-75 ग्राम 70 डबल, मतलब डबल चो रहे हैं। वो तो चलो सिंगल चो रहे थे, ये डबल चो रहे हैं। आप खुद ही देख लो, अंदाज़ा लगा लो। सर ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 ग्राम ऊपर। 70 ग्राम का है तो 70 ग्राम ऊपर क्यों नहीं देते? सर ऑनर की पॉलिसी होती है, अब उन्होंने बताया हुआ है ना सर हमें तो कि यानी कि 1 किलो में 15 से 20 ग्राम ऊपर। स्वीट पर मौजूद हूँ और इनके वर्कर की जानिब से बताया गया कि ऑनर की पॉलिसी है कि 70 ग्राम के डिफरेंस से मिठाई फरोख्त करें। अगर 70-75 ग्राम का डब्बा है इनका और 1020 ग्राम मिठाई दे रहे हैं, यानी तकरीबन 70 ग्राम को जो डिफरेंस है वो ऑनर के पीछे से इजाज़त है कि सिर्फ और सिर्फ इस हिसाब से मिठाई दी जाए, इससे ज़्यादा ना दी जाए। ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 70 ग्राम की चोरी रिजवान स्वीट्स कोरंगी नंबर 2 की जो है मशहूर बेकरी है रिजवान स्वीट्स, उसकी भी 70 से 75 ग्राम की चोरी सामने आ चुकी है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर नजीब कुरैशी मौजूद हैं, वेट एंड मेजरमेंट से इनका ताल्लुक है। इनसे पूछते हैं कि इनको तो 70 ग्राम का डिफरेंस आ चुका है, इस पर ये क्या कहेंगे? इनकी भी तमाम मिठाइयों वालों की वही रविश है कि डब्बे में पैक करके देना। प्रोडक्ट हमारे वेट एंड मेजरमेंट के हिसाब से 1000 ग्राम का, मतलब 1000 के ग्राम के हिसाब से जो पेमेंट ले रहा है वो 1 केजी की पेमेंट ले, ना कि वो डब्बे का वज़न उस प्रोडक्ट में शामिल करा। मिठाई उसको जो बंदा आपको पेमेंट दे रहा है 1000 रुपया, तो उसको आप डब्बा वज़न जो है ना 75 ग्राम का, मतलब 75 रुपये का ये डब्बा है। तो आप ये गलत तरीक़ेकार है, ये इससे हमने इनको पहले भी मना किया हुआ तमाम मिठाई वालों को, लेकिन आज भी हम इनको नोटिस एक मरतबा दे रहे हैं। 3 दिन के बाद हम फिर कोई विज़िट करेंगे और अगर हमें ये पाए गए तो हम इनके कांटे सीज़ करेंगे और इनका प्रोसिक्यूशन करेंगे कोर्ट। ये हमारा क्या लेंगे, अपना ईमान ख़राब करेंगे अगर ऐसा करेंगे तो। कस्टमर तो इत्मीनान भरोसा करके आ रहा है ना, अभी किसी के हाथ में अगर ऊंचा नीचा करेंगे तो किसी का कुछ नहीं लेंगे। ये उसका जवाबदारी उसको देंगे। हर इंसान, हर कस्टमर जो ना आन के ये नहीं कहेगा कि इसको वेट करके दिखाओ, इसके पैसे बना के दिखाओ, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं पैसे दूंगा, मैं डब्बा लेके चलाओ, खाएंगा, डब्बा उठा के बाहर फेंक देंगे। मिठाई कितने ग्राम में दे रहे हो केजी? 1000 ग्राम। भाई डब्बा कितने ग्राम का है? डब्बा तो तकरीबन होता है 40-50 ग्राम तक का होता है डब्बा। अपना डब्बा ज़रा चेक कर लो, 90 ग्राम का है। 1090 ग्राम देनी चाहिए ना मिठाई पे? मिठाई ये कि थोड़ा हम 40-45 ग्राम ज़्यादा ही देते हैं थोड़ी। 90 ग्राम ज़्यादा देनी चाहिए, 45 ग्राम नहीं। वैसे दोनों ऑप्शन होते हैं, यानी कि जो उसमें मांगता है थैली में दे देते हैं। मशहूर बेकरी है कोरंगी की, नामवर ब्रांड है। लोग इधर रिजवान स्वीट्स आते हैं इस चक्कर में कि यहाँ से हमें अच्छी चीज़ मिलेगी। वजन में चोरी कर रहे हो यार? नहीं चोरी का मकसद है, वो भी हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। इतना बड़ा नाम है कोरंगी का रिजवान स्वीट्स, 70 ग्राम की चोरी इनकी सामने आ चुकी है। इनकी जानिब से बताया गया कि एक ऑनर है, उनसे बात करी, वो अपने आप को कैशियर कह रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि 70 ग्राम की चोरी क्यों कर रहे हैं और इसे कब ख़त्म करेंगे। रिजवान स्वीट्स को भी 3 दिन का नोटिस दे दिया गया है कि ये 70 ग्राम जो है मिठाई के अंदर चोरी कर रहे थे, जो इनकी सामने आ चुकी है। और इन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि जो लोग यहाँ से ले जा चुके हैं वो अपनी स्लिप लेके आएँ और इनसे 70 ग्राम इजाफी मिठाई लेके जाएँ। मैं इस वक्त कोरंगी की मशहूर स्वाद बेकरी पहुँच चुका हूँ वेट एंड मेजरमेंट के साथ, और आज चेक किया जाएगा कि स्वाद बेकरी वालों की कितने ग्राम की चोरी जो दोबारा पकड़ी जाएगी। इससे कबल गुलिस्तान जौहर की स्वाद बेकरी को चेक किया गया, आज कोरंगी की स्वाद बेकरी को चेक किया जाएगा।
मैं इस वक्त कोरगी की मशहूर स्वाद बेकरी मौजूद हूँ और यहाँ पर भी इनकी 25 ग्राम की चोरी सामने आ चुकी है और मेरे साथ इस वक्त उसके मैनेजर मौजूद हैं अरसलान। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्यों आई है यार 25 ग्राम का डिफरेंस, 25 ग्राम की चोरी। इससे पहले भी दूसरी बेकरी वालों के पास भी आती रही, आपके पास भी आई है 25 ग्राम की चोरी। मैंने हर सेलमैन से पूछ लिया, उनको बोला हुआ है कि आधा किलो का बॉक्स है उनके साथ 50 ग्राम जाएगा, अगर किलो का बॉक्स है उनके साथ 100 ग्राम जाएगा। कितने की दी थी मिठाई तुमने? 1 किलो 55 ग्राम का डब्बा, खाली डब्बा 80 ग्राम का था। अगर बड़ा पीस होगा ना 70 ग्राम का एक पीस होता है, अगर 55 ग्राम उसमें डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और 25 ग्राम का जो 25 ग्राम का कोई आइटम है नहीं ना। कोई एक इज़्ज़तदार भी नाम जो है ना आज के बाद इज़्ज़त के दायरे में नहीं लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी यहाँ पे कोरंगी के अंदर जितने बड़े बड़े नाम है, रिजवान, बादशानी और जितने बड़े बड़े नाम है, ये स्वाद सब आवाम को चूना लगा रहे हैं। जो रेट, जो पैसे लिए जा रहे हैं उस पैसे के मुताबिक सामान नहीं दिया जा रहा। केजी में फ़र्क है, ये तो 25 ग्राम का फ़र्क है, इससे ज़्यादा भी फ़र्क है। मतलब आलमोस्ट अगर आपने एवरेज देखे तो 40, 45 और रिजवान की 70 थी और यहाँ पे 25, मतलब ये भी एक डब्बे में आ गया। अगर आप सेकेंडली कोई डिब्बा करेंगे तो 35-40 ग्राम का इन्होंने रखा हुआ है आइडिया कि 40 ग्राम जो है ना वो आम के ऊपर डालने का। 2 स्केल इनके सीज़ किए, उनको टाइम दिया 3 दिन के अंदर उसको वेरीफाई कराएं, वो वेरीफाई हो जाएंगे, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और बाकी जो वेट में वो 25 ग्राम का फ़र्क है, वो उनको रिक्वेस्ट की है कि भाई आप आइंदा जो है ना प्रोडक्ट कम अज़ कम जो पेमेंट आप ले रहे हैं उसकी प्रोडक्ट के पैसे आप लें, ना कि आप डब्बों के पैसे साथ दें। अगर आपको पैसे लेने हैं तो उनसे आप अलग चार्ज करें। मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं होगा नेक्स्ट टाइम। अब मैं इनको सबको बता रहा हूँ, पहले भी मैंने इनको। नेक्स्ट टाइम आप क्या कोशिश करोगे? कोशिश यही होगा, नेट वेट जा रही है हमारी, नेक्स्ट टाइम ये 25 ग्राम की चोरी नहीं होगी, इंशाल्लाह नहीं होगी। ये है कि मैं इससे पहले भी गुलिस्तान जौहर की स्वाद बेकरी वाले की चोरी पकड़ चुका हूँ, अब ये कोरंगी वाली ब्रांच है, इस वजह से पूछ रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। नहीं होगी, इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि असल में आप ये यकीन दहानी मुझे करवाते हैं? मैं करवाता हूँ आपको, नहीं होगी। कोई भी आ जाए, कितने दिन बाद आगे चेक कभी भी आ जाएं आप, विजिट कर लें, कोई मसला नहीं है इनका। बिल्कुल गुलिस्तान जौहर में स्वाद बेकरी की चोरी पहले भी पकड़ी थी, इसके बाद आज कोरंगी में 25 ग्राम की चोरी पकड़ी है, लेकिन यहाँ के जो मैनेजर इनकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि ये चोरी ख़त्म हो जाएगी और आइंदा 25 ग्राम का डिफरेंस मिठाई और वजन में नहीं आएगा। नाज़रीन, गुलिस्तान जौहर में वाक़या स्वाद स्वीट्स की इससे कबल भी चोरी पकड़ी जा चुकी है। टीम एक्सपोज इस वक्त पहुँच चुकी है गुलिस्तान जौहर की स्वाद बेकरी। 85 ग्राम 80 ग्राम का। 1 किलो मिठाई में कितने ग्राम देते हो? सर 1000 ग्राम। आपका 85 ग्राम का डब्बा है तो 1085 ग्राम देना चाहिए ना? तो ये तो पीछे ही उससे आते हैं, फिर ये पीछे से ही आते हैं, हमें तो पता नहीं होता। मिठाई जब हम घुसे तो 1010 ग्राम का डब्बा था 1 केजी का, जबकि आपका खाली डब्बा 80 ग्राम का था। तो इस हिसाब से आपको मिठाई 1080 केजी बेचनी चाहिए। प्राइस उसमें इंक्लूड करते हैं ना हम उसमें। मिठाई की बात करो, 1000 ग्राम 2 केजी में जी कितने 1000 ग्राम है? 1000 ग्राम है। आप 1000 ग्राम के पैसे ले रहे हैं ना? 100 ग्राम का डब्बा है ना सर ये। ये दिल साहब क्या कहेंगे आप, जो 85 ग्राम का वेट है और जो केक का वेट है इसको आप दुरुस्त करेंगे? ऑब्वियसली जो उसमें अमेंडेड है वो मैं लाजमी करूँगा। सर ने मेंशन करा दिया कि उसकी प्राइस सेपरेटली मेंशन करते हैं, ठीक है, एज अ टैग या कहते हैं वहाँ पे चार्ट लगा दें लिख के, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है, अवेयरनेस हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, जो प्राइस आप ले रहे हो उसको आप लें। बाकी इसके अलावा अगर दीगर कोई चार्जेस हैं तो उसको आप मेंशन करें। अगर आपने कोई डब्बे में कोई चीज़ मिठाई आपने इनको देनी है तो डब्बे के आप 15 रुपये ले रहे हैं, 20 रुपये ले रहे हैं, आप उसको मेंशन करके उनसे आप प्राइस कर सकते हैं। जो नाप तोल में कमी करे वो हम में से नहीं। ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन है। कुरान हकीम का अगर मुताला किया जाए तो पता चलता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब इस वजह से आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे, और अज़ाब ऐसा आया कि इंतहाई गर्म हवाएं चली और गर्मी की लपेट में वो लोग आ गए और वो पिघलने लग गए। इसी तरह नाप तोल में कमी करने वाले के बारे में ये है कि वो दोज़ख में जाएंगे। इस्लाम में ऐसी सख्त वईद और कहीं आपको नज़र नहीं आएगी, और किसी के लिए ये नहीं कहा कि इसकी रोज़ी बंद कर दी जाएगी, लेकिन नाप तोल में कमी करने वाले के बारे में ये कहा गया कि उसकी रोज़ी बंद कर दी जाएगी, उसकी रोज़ी में से तमाम बरकतें उड़ा ली जाएंगी, बरकतें ख़त्म हो जाएंगी। जबकि जो लोग
सही तोलते हैं, तराजू झुका हुआ रखते हैं, उनके लिए ये है कि वो अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको इनामात मिलेंगे। और वो ताजिर जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, उनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उनका ख़ात्मा जो है वो शुहदा के साथ होगा, वो सिद्दीकीन के साथ होगा, वो नबियों के साथ होगा। ऐसा ताजर जो ईमानदार है। एक्सपोज टीम अवाम के मसाइल के खिलाफ हर महाज पर खड़ी है। हमारा मकसद अपने इदारों पर तनकीद करना नहीं, बल्कि इन्हें मजीद मजबूत करना है। हुकूमती इदारे अपना काम करते हैं और हम अपना सहाफती मिशन जारी रखे हुए अब सिर्फ कोरंगी, गुलिस्तान जौहर या गुलशन इकबाल नहीं, पूरी कराची के मिठाई माफिया के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे और आपको इनकी चोरी पकड़ते नजर आएंगे।